दोस्तों नमस्कार, मैं विकास गुप्ता विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ यूपी लेखपाल के लेके कुछ इम्पॉर्टेंट्स फैक्ट की, जो हमारा लेखपाल का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया और इसके पहले क्या नाम हुआ करता था, और हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लेखपाल की प्रक्रिया कब से शुरू की गई, अर्थात सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कब घोषित किया गया। ये सारी जानकारी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसका प्राचीन नाम पटवारी था। किसका प्राचीन नाम क्या था? पटवारी था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पटवारी को ही हम अभी भी हम आपके पूर्वजों के मुंह से यही सुनते होंगे ना कि जो हमारे पटवारी थे वो हमारे लेखपाल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, जो पहले पटवारी थे वो अब लेखपाल के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका इसका आंसर ये होगा कि किसका प्राचीन नाम पटवारी था, तो आपका यहाँ पे एक ही आंसर होगा, वो होगा लेखपाल। जो अब के लेखपाल है ना, जो अब के लेखपाल हैं उनको प्राचीन नाम में क्या कहा जाता था? पटवारी कहा जाता था। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि पटवारी का नाम किस राजा के शासनकाल में सृजन किया गया? पटवारी का जो नाम है वो किस राजा के शासनकाल में आया सर्वप्रथम? ठीक है, तो ये आया हमारे, कब आया इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आया हमारे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, कब आया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तो आया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ? प्रचार प्रसार की अगर बात करें, अगर इसके प्रचार प्रसार की बात करें तो कौन करते हैं? शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। और एक बात और, यही जो शेर शाह सूरी है ना, ये जो पट्टा का आपका व्यवस्था है, पट्टा जो भी पट्टा मिलता है, सर्वप्रथम पट्टा का सृजन किसने किया था? अर्थात पट्टा शब्द का प्रयोग या पट्टा व्यवस्था का जो लागू किया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। पट्टा और कबूलियत, एक होता है आपका कबूलियत होता है ना। ठीक है, अब इसको एक बार से फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जो पटवारी का नाम है, पटवारी का नाम किस राजा के शासनकाल में सृजन किया गया? तो पटवारी का नाम सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सृजन किया गया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने ही पटवारी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, ये अपने जमींदारों से जो है ना क्या करते थे, जो लगान वगैरह रहता था वो उसका देख रेख कौन करेगा? ठीक, वो पटवारी नियुक्त थे। लेकिन अगर प्रचार प्रसार की बात करें, सबसे अधिक प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ? वो हुआ हमारे शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और इन्होंने ही पट्टा व्यवस्था और कबूलियत व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। यूपी में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किस वर्ष या किसके द्वारा किया गया? कहने का मतलब, यूपी में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किस वर्ष किसके द्वारा किया गया? जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि पटवारी पहले नाम हुआ करता था, लेकिन यूपी में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कब किया गया? देखिए, हालांकि एक बार क्या हुआ करता था, एक बार हुआ करता था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जमींदारी, इसको ध्यान से समझिएगा ना, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब? 1950 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1950 में पारित हुआ। और इस समय जो हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे वो है चौधरी चरण सिंह। जो कृषि मंत्री थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, कहने का मतलब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया कब आया? 1950 में आया। ठीक है, और कृषि मंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। इस टाइम अगर किसकी सरकार थी, तो हमारी सरकार थी एक बलवंत नाम थे ना। कौन थे? बलवंत सरकार थी, नहीं बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी। किसकी? ठीक,
इस समय क्या हुआ था कि अभी हमारे क्या हुआ था जानते हैं? इस टाइम क्या हुआ था कि एक जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लागू किया गया। वो क्यों लागू किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमको गहराई से जानना होगा। देखिए, उस टाइम जो हमारे पटवारी हुआ करते थे तो उन पे अधिक से अधिक लोड दिया गया है ना, उनको कार्य अधिक करना पड़ता था। इसके लिए वो क्या किए, धरना दिए। जब वो धरना किए बैठे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, धरना दे रहे थे, जितने भी पटवारी थे लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास पटवारी हुआ करते थे उस टाइम, ऑल इंडिया की बात करते हैं तो। ठीक है, तो उस टाइम हुआ करता था क्या थे वो, क्या किए थे वो, किए थे क्या नाम है उसको, अरे जो धरना देते हैं, धरना किए थे। तो उस टाइम चौधरी चरण सिंह ने क्या किया, एक जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लाया। इसके तहत क्या किया उन्होंने, जितने भी पटवारी थे उन सबको हटा दिए, उन सबको हटा के नए पद लाए। उस नए पद का नाम उन्होंने क्या दिया, लेखपाल दिया। नई नियुक्ति की गई थी, उन सबको बर्खास्त कर दिया गया। कौन सी नियुक्ति की गई थी, नई नियुक्ति की गई थी। और वो जो नई नियुक्ति हुई वो 11 जुलाई 1952, 11 जुलाई 1952 से इन्हीं पटवारी को जब नई नियुक्ति की गई तो उनको क्या कहा गया, उनको लेखपाल कहा गया। क्या कहा गया, लेखपाल कहा गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है कि यूपी में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किस वर्ष या किसके द्वारा किया गया। तो यूपी में पटवारी का नाम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया कब, 1950 में। इसके तहत कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह ने 11 जुलाई 1952 से पटवारी का नाम लेखपाल कहा गया। क्या बोल दिए, लेखपाल बोल दिए पटवारी को। अब वो नई नियुक्ति के रूप में, ये जो नियुक्तियां थी ना, ये नई नियुक्तियां थी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पटवारी को किस वर्ष ग्रामों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। अब देखिए, ये कुछ हार्ड सा क्वेश्चन लग रहा होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का भाव ये है, ये पूछना चाह रहा है ना कि जो पटवारी या लेखपाल हुआ करते हैं अभी, इनको किस वर्ष भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि ये प्रतिनिधि ही हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार के ये प्रतिनिधि हैं कि जमीन का लेखा जोखा इनके द्वारा ही सरकार के पास पहुंचता है ना। तो ये सरकार के क्या है, प्रतिनिधि हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं 1814 ईस्वी में, कब, देखिए सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने स्वीकार कर लिया था 1814 में। ठीक है, ठीक है, हम पटवारी जो है वो क्या करेंगे, पटवारी होंगे हमारे प्रतिनिधि के लिए। ठीक है, लेकिन ये अगर पूरी तरह से भारत में अगर लागू होने की बात करें, कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1918 में। हालांकि स्वीकार अंग्रेजों ने 1814 में ही कर लिया, ठीक है, लेकिन उस टाइम लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था कब, ये 1918 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, 1918 होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं हम। किसका प्राचीन नाम पटवारी हुआ करता था, तो लेखपाल हुआ करता था। और पटवारी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। ठीक, पटवारी का नाम किस राजा के शासनकाल में सृजन किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार या सबसे अधिक प्रयोग पटवारी का कब, किसके शासनकाल में हुआ, वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। और शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियतनामा सर्वप्रथम व्यवस्था अपनाई। ठीक, और यूपी में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किस वर्ष या किसके द्वारा किया गया, तो यूपी में पटवारी का नाम बदलकर 11 जुलाई 1952 को किया गया। लेकिन इसके पहले ही एक जमींदारी उन्मूलन अधिनियम हुआ करता था, किसके तहत, 1950 के तहत। ठीक है, और हमारे कृषि मंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए यही चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे कब, 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट करना है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से बहुत ही जुड़ा हुआ मैटर है। ये कौन सा मैटर है कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जब 23 दिसंबर को इनका जन्म दिवस है, इसी जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस अर्थात 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही कि
किसके जन्म दिवस पर ना, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता था? आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह दिवस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, ठीक। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शजरा का संबंध किससे है? ये क्या है आपका? ये आपका शजरा है। क्या है शजरा? शजरा एक प्राचीन शब्द है। शजरा क्या है? एक प्राचीन शब्द है जिसका प्रयोग अभी वर्तमान में बहुत कम होता है ना। इसको क्या कहते हैं? इस देखिए शजरा का संबंध किससे है, पहले इसके फैक्ट आंसर के बारे में जानते हैं। इसका संबंध है गांव के नक्शे से, अर्थात भू नक्शा से। ठीक है, किससे है? भू नक्शा। जो आपका भू नक्शा होता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम शजरा ही कहते हैं। ठीक है, भू नक्शा को क्या कहते हैं? हम शजरा कहते हैं। और इस भू नक्शा को हम क्या कहते हैं? चौहद्दी भी कहते हैं। चौहद्दी और सीमांकन भी कहते हैं। अभी ये एग्जाम्पल देते हैं कैसे। अब देखिए इसी शजरा का संबंध हमारा किससे है? भू नक्शा से है। चौहद्दी भी इसको कहते हैं और सीमांकन भी इसको कहते हैं। अब कैसे कहते हैं आपको पता होगा। वो नक्शा जिसमें गांव, ठीक है, सड़क, ठीक है, खेत ना, इसके किसकी, इसकी सीमा की बात की गई हो, जहाँ पे सीमा हो। ठीक है, अर्थात एक मैप होता है। आप देखे होंगे हमारा जो पटवारी या लेखपाल होते हैं या जो हमारे रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास एक चार्ट सा बना होता है ना, वो एक भू नक्शा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? शजरा कहते हैं। वो एक खास किस्म का कपड़ा होता है, उसी पे वो नक्षित किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शजरा कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांव के प्रत्येक खेत जोत प्लाट संख्या को किसान जाना जाता है। अब देखिए हालांकि ये जो एक क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे डाल दिए जाते हैं जो हमारे लिए टफ हो जाते हैं। देखिए गांव के प्रत्येक खेत, कहने का मतलब खेत ऑब्लिक जोत ऑब्लिक प्लॉट, इसको हम एक कहते हैं। ये तीनों हमारा एक ही है। हम सिटी में इसको प्लाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कृषि भाषा में हम इसको जोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा खेत जो हम लोग सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, फील्ड। ठीक है, तो इसकी संख्या को किस नाम से जाना जाता है? आपने एक नाम सुना होगा, उसका नाम है खसरा। क्या नाम है? खसरा या गाटा संख्या। क्या कहते हैं? खसरा या गाटा संख्या, इसको हम कहते हैं। अब देखिए बात, गांव के प्रत्येक खेत जोत प्लाट, अभी नहीं बाद में कर देना। देखिए गांव के प्रत्येक खेत जोत प्लाट संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो वो खसरा और गाटा संख्या के नाम से जानता है। इसको हम खसरा भी कह सकते हैं और गाटा संख्या भी कहते हैं। आप ऑप्शन के अनुसार इसको लिखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखपाल द्वारा फसल निरीक्षण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं, इसका आंसर हमारा होता है, इसका जो फैक्ट आंसर होता है वो हमारा होता है पड़ताल। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पड़ताल। ये होता नहीं है जांच पड़ताल करना। तो लेखपाल द्वारा फसल निरीक्षण को क्या कहा जाता है? पड़ताल कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि क्या होता है, जो हमारे गांव या जो हमारे हल्के के जो लेखपाल होते हैं, ठीक है, वो लेखपाल क्या करते हैं? समय समय पर फसल का निरीक्षण करने आते हैं। आपको पता है 4-4 महीने करके हमारे पास 3 फसलें बोई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इस तीनों फसलों का हमारा जो कृषि मंत्रालय है वो एक समय निर्धारित किया है कि इस समय पे, इस महीने के इस तारीख को लेखपाल हर गांव में जाके क्या करेंगे? फसल का निरीक्षण करेंगे कि किस फला का कितने जोत पे कितनी फसल उगाई गई है। ठीक है, या कितना बीघा फसल बनाया गया है या उगाया गया है। हम इसकी क्या करते हैं? लेखपाल ये इसकी हर गांव में आके जांच करते हैं। इसी जांच को हम क्या कहते हैं? पड़ताल कहते हैं। आपको पता होगा जैसे अगर कृषि का जो अगर वो किसान जो है ना, जब उसकी फसल की नुकसान हो जाता है, या आंधी आ गई या बाढ़ आ गया या बिजली के अप्रैल महीने में या मार्च महीने जब गेहूं की कटाई होती है तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा गेहूं की खेतों में आग भी लग जाती है ना, उसका जो मुआवजा होता है, कृषि का जो मुआवजा होता है ना, वो इसी कानून के आधार पर दिया जाता है।
इसी व्यवस्था के आधार पर वो उतना निरीक्षण करके जाया रहता है, और फिर जब वो नुकसान होता है तो वो सरकार क्या करती है, उसका मुआवजा देती है। ठीक है, अब देखिए ये कब कब किया जाता है इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला, दूसरा और तीसरा। जो हमारी पहली फसल है उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि किस फसल में कौन सी फसल मतलब इस खरीफ की फसल में कौन सी फसल बोई जाती है, ये ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। दूसरा आपका आता है रबी की फसल, और तीसरा आपका आता है जायद की फसल। अब यहाँ पे क्या समझना है कि लेखपाल द्वारा फसल निरीक्षण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पड़ताल। ये पड़ताल लेखपाल जो है वो एक साल में 3 बार करते हैं। कितनी बार? 3 बार करते हैं। जो खरीफ की फसल होती है ये आपके बरसात में बोई जाती है, अर्थात गर्मी के समय। ठीक है, जैसे धान की रोपाई है ना, मक्का, ये सब खरीफ की फसल है। तो ये खरीफ की फसल 10 अगस्त को इसका पड़ताल किया जाता है। 10 अगस्त से इसका शुरू किया, 10 अगस्त से शुरू, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। ठीक है, और रबी की फसल 1 जनवरी से की जाती है। ये आपकी सर्दी की फसल होती है, जनवरी से शुरू किया जाता है, और किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। अब यहाँ पे ये समझना है, खरीफ की फसल में आपके जैसे मक्का हो गए ना, तिल हो गए, और आपकी धान की रोपाई हो गई। ठीक, ये सब जो खेती होती है, जो कृषि की जाती है, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ये इसका जो पड़ताल लेखपाल करता है वो हमारा 10 अगस्त से शुरू करता है। और जो रबी की फसल है, सर्दी की फसल है, इसमें जैसे हमारा गेहूँ हुआ, ठीक है, तिलहन हुआ, इन सब का जो कृषि होती है रबी की फसल की, इसकी जो पड़ताल की जाती है, इसका जो पड़ताल करते हैं, कौन करते हैं? लेखपाल करते हैं, वो हमारे 1 जनवरी से करते हैं। अब ये हमारा आता है जायद की फसलें। ये है जायद की फसलें। इसमें हम आपको बता दें, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ठीक है, खीरा, ये सब की खेती की जाती है। ठीक है, और इसकी जो पड़ताल की जाती है वो 1 मई से की जाती है। 1 मई से शुरू किया। अब देखिए, जो लेखपाल पड़ताल करता है, एक कृषि मंत्रालय के द्वारा एक ऐसा कानून पारित किया गया है, वो भी किसके तहत? किसके तहत? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में बहुत सारी बातें कही गई थी। उसमें जो पड़ताल की बात की गई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष, ठीक है, 3 बार फसलों की पड़ताल की जाएगी लेखपाल के द्वारा। वो जिम्मेदारी किसको दी गई? लेखपाल को दी गई। तो जो हमारी रबी की फसल है, रबी की फसल को 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। जायद की फसल 1 मई से शुरू की जाएगी। ठीक है, और जो खरीफ की फसल है वो 10 अगस्त से शुरू की जाएगी। पड़ताल, जांचना कि कितने जोत पे कौन सी फसल उगाई गई है, ये हमारे लेखपाल करते हैं। अब एक बार फिर से हम फास्ट रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सजरा का संबंध किससे है? सजरा का संबंध भू नक्शा, अर्थात सजरा को ही भू नक्शा कहते हैं। इसको चौहद्दी भी कहते हैं और सीमांकन भी कहते हैं। आपको हम बता दिए आपके गांव का मैप, जैसे आपके भारत का मैप है ना, ऐसे ही आपके गांव का मैप होगा। ठीक है, वो एक खास किस्म के कपड़े में उसको नक्षित किया जाता है। अब अगला है आपका गांव के प्रत्येक खेत जोत प्लाट संख्या को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? खसरा संख्या या गाटा संख्या के नाम से उसको खसरा कहते हैं, गाटा। जैसे आपका 191 हुआ, ठीक है, 210 हुआ, इसको ऐसे नंबरिंग किया जाता है ना, इस नंबर का इस फला आदमी का, इस नंबर का ये फला आदमी का है, ऐसे नंबरिंग किया जाता है। लेखपाल द्वारा फसल निरीक्षण को क्या कहा जाता है? तो पड़ताल किया जाता है, पड़ताल कहा जाता है। यह पड़ताल साल में 3 बार होता है। खरीफ की फसल को 10 अगस्त से शुरू किया जाता है, रबी की फसल को 1 जनवरी से शुरू किया जाता है, और जायद की फसल को 1 मई से शुरू किया जाता है। ये हमारे किसके द्वारा की जाती है? ये हमारा शुरू किया जाता है जो हमारे लेखपाल होते हैं, हमारे हल्के के जो लेखपाल होते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।